नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का परिणाम। जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो इसका परिणाम क्या होगा? अर्थात जब कोई जजमेंट, कोई निर्णय कोई अदालत देती है, कोई न्यायालय को देता है, कोई न्यायाधिकरण देता है, तो जब नेचुरल जस्टिस के यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का यानी मतलब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कि दोनों पक्षों को सुन के जो विधि के अनुसार जो आदेश पारित किया जाना चाहिए। लेकिन जब पीठासीन अधिकारी, जब न्यायालय नैसर्गिक न्याय के यानी नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का उल्लंघन करके कोई आदेश करता है, कोई जजमेंट पारित करता है, तो वह उसका पास किया हुआ जजमेंट, उसका पारित किया हुआ जजमेंट शून्य है अथवा शून्यकरणीय है। अब इस पे हम एक चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में कि कौन सी संविदाएं, जो संविदा कंटेक्ट, हमने कंटेक्ट का सेशन किया था, संविदा विध का सेशन किया था, तो उसमें सारी बातें का डिटेल हमने जिक्र किया है। तो कौन से करार जो है शून्य है और कौन शून्यकरणीय है, इसमें हम बृहद विवेचना कर चुके हैं। जो प्रारंभ से ही शून्य है, कोई भी करार जो प्रारंभ से ही शून्य है, तो वो आगे शून्य ही रहेगा, शून्यकरणीय नहीं होगा। लेकिन जो प्रारंभ से शून्य नहीं है, बाद में शून्य हो जाता है, तो वो शून्य नहीं होगा बल्कि शून्यकरणीय होगा। तो इसमें एक मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के बाद में प्रिवी काउंसिल का एक निर्णय है, बहुत अच्छा ही है, तो उसमें कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। जैसे अवयस्क जो है संविदा करने के लिए सक्षम नहीं, और उसमें जब कोई जजमेंट होता है, कोई निर्णय होता है, तो शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा। तो यदि सक्षम पक्षकारों द्वारा, उसमें पॉइंट आया था कि शून्यकरणीय हो गया, तो प्रिवी काउंसिल ने उसका उत्तर दिया था कि प्रारंभ से ही, क्योंकि अवयस्क जो है संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए जो सक्षम नहीं है संविदा करने के लिए, तो उसके अवयस्क से साथ की गई संविदा जो है शून्यकरणीय नहीं होकर शून्य होगी। क्योंकि यदि सक्षम पक्षकारों द्वारा, प्रिवी काउंसिल ने डिटेल किया है, आगे लिखा है कि यदि सक्षम पक्षकारों द्वारा कोई संविदा की जाती है और किसी अन्य कारण से, किसी टेक्निकल कमी से, किसी उन परिस्थितियों में जो एक पक्ष पालन करता है, एक पक्ष पालन नहीं करता है, उसके अनुसार कंट्रैक्ट भंग होता है, संविदा भंग होती है, करार भंग होता है, तो वो जो है शून्यकरणीय होगी, ना कि शून्य। क्योंकि यदि कोई पक्षकार जो है अपना क्लेम नहीं करता है, उसका विरोध नहीं करता है, तो वहां जो है शून्यकरणीय होगी, शून्य नहीं होगी। लेकिन जहां शुरू से ही शून्य थी तो वहां शून्य होगी। यानी प्रिवी काउंसिल ने कहा कि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के बाद में धर्मोदास उस समय अवयस्क था और अवयस्क संविदा नहीं कर सकता था। अवयस्क के साथ संविदा नहीं हो सकती थी, क्योंकि संविदा दो सक्षम पक्षकारों द्वारा संविदा होनी चाहिए। तो संविदा कौन कर सकता है, ये जो है उसमें आया है कि संविदा जो है सक्षम पक्षकार कौन है? जो बालिग हो, जो मंद बुद्धि, पागल, दिवालिया ना हो, जो विधि के अनुसार यानी विधि द्वारा, किसी अदालत द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो ये सब कई कंडीशन है जिसपे वो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार होता है।
लेकिन क्योंकि अवयस्क था ये धर्मोदास घोष, और उसके साथ की गई जो संविदा थी तो वो शून्य करनी थी, क्योंकि पक्षकार सक्षम नहीं थे यहां। अब फिर सुन लीजिए इस पॉइंट पे, यदि कोई संविदा सक्षम पक्षकारों द्वारा की जाती है और अन्य किसी कारण से, किसी ग्राउंड से, किसी कमी से दोनों में से या कोई पक्षकार संविदा अपनी भंग करता है, उन शर्तों का पालन नहीं करता है जो संविदा के लिए आवश्यक शर्तें थी, तो एक पक्षकार जो है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो अदालत या न्यायालय की शरण लेगा, न्यायालय में अपनी बात कहेगा कि साहब इनसे संविदा इन्होंने भंग किया है। तो वहां जो है अदालत जो है संविदा जो है जो निर्णय अपना देगी, तो वहां जो संविदा दोनों के साथ हुई है तो वो शून्य करनी, शून्य नहीं होगी, क्योंकि पक्षकार दोनों सक्षम थे और संविदा करने के लिए सक्षम थे। लेकिन यहां धर्मोदास घोष जो है वो सक्षम पक्षकार नहीं था। जब सक्षम पक्षकार नहीं था तो अवयस के साथ की गई संविदा शून्य होती है। अब यहां नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है, यहां यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का वायलेशन होता है, वायलेट हो जाता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, तो वहां जो है संविदा, वहां जो जजमेंट दिया गया है, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, वह निर्णय शून्य होगा अथवा शून्यकरणी होगा। तो यदि प्रभावित पक्षकार, पहले तो मान लीजिए संविदा हुई थी, या दो आदमी जो है, दो पक्षकार जो है मुकदमा अपना कोर्ट के सामने ले गए, न्यायालय के सामने ले गए, एक पक्ष ने मुकदमा दाखिल किया दूसरे के खिलाफ, दूसरा ने अपने डिफेंस किया, प्रतिवाद प्रस्तुत किया, विरोध किया उसका, और न्यायालय ने पक्षपात करते हुए निर्णय दे दिया। तो यहां कोर्ट बायस हो गई। जब कोर्ट बायस हो गई तो वो उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो जजमेंट दिया गया है, वह शून्यकरणी न कि शून्य। यदि न्यायालय, न्यायाधिकरण कोई जजमेंट देता है, कोई आदेश पारित करता है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो निर्णय हो गया मान लीजिए, और एक के विरुद्ध होगा, एक के पक्ष में होगा, और जो निर्णय दिया गया है ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, इन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का जो नियम दिए गए हैं, जो बताए गए हैं, जो प्रोवाइड है, उनके उल्लंघन में दिया गया, तो यहां जो है शून्य करनी हो। यदि कोई निर्णय आ गया है और दूसरा पक्षकार, पीड़ित जो पक्षकार है, न्यायालय में उसको चुनौती नहीं देता है कि यह जो निर्णय किया गया है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में दिया गया, निर्णय किया गया है, इनको करने का अधिकार नहीं था, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अदालत ने नहीं किया है, न्यायाधिकरण ने नहीं किया है, तो वहां यदि पालन नहीं होता है तो, और दूसरा पक्षकार जो पीड़ित पक्षकार है जिसके खिलाफ हुआ है, उसको न्यायालय में जाके उसको बड़ी अदालत में अपील नहीं करता है, उसको और सुपीरियर अदालत में जाकर उसको चुनौती नहीं देता है, और इस प्रकार वह अपने विशेषाधिकार का त्याग कर देता है, तो वह निर्णय जो है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध जो निर्णय अदालत या न्यायाधिकरण, न्यायालय का है, वो बना रहेगा और प्रभावी रहेगा, वो वैध रहेगा। यदि विपक्ष द्वारा यानी पीड़ित पक्ष द्वारा उस अदालत के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है और इस प्रकार वो अपने मौन हो जाता है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता है, उस निर्णय के आदेश को बड़ी अदालत में चुनौती नहीं देता है, तो वह अदालत का जो निर्णय है, भले ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध निर्णय दिया गया,
लेकिन वह वैध एवं प्रभावी रहेगा। तो इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में कोई निर्णय, कोई फैसला न्यायाधिकरण, न्यायालय, कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो वह हमेशा शून्यकरणी होगा, न कि शून्य होगा। न्यायालय मान लीजिए अपने जुरिस्डिक्शन का के बाहर आदेश किया है, जो क्षेत्राधिकार उसको था उससे आगे बढ़ के उसने आदेश पारित किया, जो आदेश पारित करने का उसको अधिकार नहीं था, तो वह जो है, क्योंकि जब तक दूसरे पक्ष द्वारा उसको चुनौती नहीं जाती है वह वैध एवं प्रभावी रहेगा। भले ही जितना उसको जुरिस्डिक्शन था, जितना उसको क्षेत्राधिकार था, भले ही उससे बढ़कर आदेश पारित कर दिया या बिना अधिकारिता के पारित किया है तो निर्णय शून्य होगा, निर्णय शून्यकरणी होगा, निर्णय शून्यकरणी होगा। यदि दोनों पक्षों को सुन के आदेश पारित किया और पक्षपात लेते हुए पास किया है तो भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, क्योंकि न्याय के सिद्धांत है कोर्ट को बायस नहीं होनी चाहिए, यानी कोर्ट को पक्षपात नहीं करना चाहिए, पक्षपात रहित तो कोर्ट होनी चाहिए। आप पक्षपात पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं कि पक्षपात किस ढंग से होता है। जैसे न्यायालय और दो पक्ष हैं, वादी प्रतिवादी या याचिकाकर्ता या विपक्षी, दो लोग हैं। अब मान लीजिए न्यायालय जो है किसी के रिश्तेदार है, किसी के रिश्ते दोस्त है, अदालत जो पीठासीन अधिकारी है मान लीजिए वो दोनों पक्षकारों में से किसी का दोस्त है या किसी के रिलेशन में और उसके सामने मुकदमा गया, वो निर्णय दिया तो पक्षपात रहित निर्णय नहीं होगा, पक्षपात किया, कोर्ट बायस हो गई क्योंकि अपने रिश्तेदार को हल्ला पहुंचा रहा है। तो यहां जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और उल्लंघन होने पे जो भी निर्णय है, यदि दूसरी अदालत किसी बड़ी अदालत में पीड़ित पक्ष चुनौती नहीं देता तो वो जो है वो वैध प्रभावी बना जाएगा, न तो शून्य होगा न शून्यकरणी होगा, जब तक उसको चैलेंज न किया जाए। अब एक बात यहां ध्यान देने हुए, हमने तो बता दिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में दिया गया कोई निर्णय शून्यकरणी होगा, न कि शून्य होगा। अब शून्यकरणी है तभी गड़बड़ है जब तक वो जो है कोई भी आदेश, कोई भी निर्णय भले ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में पास किया गया है, जब तक वह किसी ऊंची अदालत में, किसी उससे बड़ी अदालत में, जिस अदालत ने ऑर्डर पास किया है, आदेश पारित किया है, उससे किसी बड़ी अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक वह निर्णय वैध एवं प्रभावी रहेगा। लेकिन यदि चुनौती दी जाती है तो वह जो है निर्णय यदि क्वैश होता है, रद्द कर दिया जाता है तो शून्यकरणी, न कि शून्य। तो अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के एक अभिनत यानी पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस, तो जो पक्षपात के विरुद्ध जो नियम है, ये दो नियम है पक्षपात के विरुद्ध नियम। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। दूसरे अर्थ में सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति स्वयं का निर्णायक नहीं हो सकता। नंबर 2, दूसरे पक्ष को भी सुनो, अर्थात राइट ऑफ हियरिंग, दूसरे पक्ष को सुनकर ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए।
जैसे किसी पीठासीन अधिकारी ने, किसी अधिकारी ने अपने सबॉर्डिनेट यानी अपनी अधीनस्थ किसी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया नौकरी से बिना उसको सुने, तो यहां जो है वो वह आदेश जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में किया गया है, तो वो उसका आदेश सुनकर नहीं होगा, ना कि सुन, क्योंकि आदेश पारित करने का उसको अधिकार है, लेकिन बिना एक प्रक्रिया जो है अडॉप्ट नहीं किया, प्रक्रिया जो है प्रक्रिया का पालन नहीं किया। क्योंकि किसी को मान लीजिए नौकरी से अपने अधीनस्थ आदमी को, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को नौकरी से बड़ा अधिकारी निकाल रहा है, बर्खास्त कर रहा है, उसको टर्मिनेट कर रहा है, तो फर्स्ट उसको शो कॉज नोटिस देनी चाहिए। उसको कहना चाहिए भाई अपने आपके पक्ष में, अपने पक्ष में कुछ कहना हो तो आइए सुनाइए हमको, ये आपके ऊपर एलिगेशन है, आपके ऊपर आरोप है, इस आधार पे आपकी बर्खास्तगी की जाती है, लेकिन यदि इसके पक्ष में कुछ कहना हो तो आप कहिए। तो ये तो नेचुरल जस्टिस पारित नहीं हुआ, लेकिन यदि बिना उनको सुने कोई आदेश पारित कर देता है तो वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, और वो जो है अदालत द्वारा, ऊंची अदालत द्वारा यह आदेश जो है रद्द कर दिया जाएगा। जब ये आदेश रद्द कर दिया जाए तो वह आदेश शून्यकरणी होगा, न कि शून्य, यानी वाइट नहीं होगा, शून्यकरणी होगा। तो अब दूसरे पक्ष को सुनो, बिना उनकी सुने आदेश नहीं पारित करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक या न्यायाधीश नहीं हो सकता, जैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे कोई हमारा डायरेक्ट, हम जज हैं और कोई डायरेक्ट मैटर है हमारा, और हम जज हम ही है, और वही मैटर जो हमारे संबंधित मैटर है वो हमारे सामने आ गया, तो उसमें हम निर्णायक नहीं होते, उससे जो है उस मुकदमे से अपने को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा, तो उससे हम अपने को अलग कर लेंगे। लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट जैसे किसी रिलेशन में और दोस्त हो या दोस्त के परिवार का हो कोई, तो इस ढंग से जो है वो पक्षपात हो जाता है। जब पक्षपात सहित निर्णय होता है तो वह जो है दूषित हो जाता है, शून्यकरणी हो जाता है, और दूसरे पक्ष को बिना सुने आदेश को पारित किया गया तो भी निर्णय दूषित हो गया, शून्यकरणी जाएगा, न कि शून्य। तो हम आज का सेशन इतना ही आज करेंगे, अब अगले सेशन में करेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।